नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई है। ऐसे में मोकामा की सीट पर बहुत जल्द उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की तारीखों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि अगले 5 महीने के अंदर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल मोकामा की सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। एनडीए के तरफ से हमेशा से जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर चुनाव लड़ते रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके विरोधी खेमे में आरजेडी उम्मीदवार उतारती रही है। 2015 के समीकरण को छोड़ दें तो हमेशा आरजेडी वर्सेस जेडीयू यहां पर देखने को मिला है। लेकिन इस बार माहौल क्या होगा, क्योंकि अनंत सिंह एक ऐसा नाम मोकामा की सीट पर जो लगातार 2005 से इस सीट पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अब वो सजायाफ्ता हो चुके हैं। लेकिन उनके जगह पर उनकी पत्नी नीलम देवी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं आरजेडी के सिंबल पर। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड किसे टिकट देगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें एमएलसी नीरज कुमार का भी नाम शामिल है। साथ ही साथ पुराने अनंत सिंह के विरोधी ललन सिंह जो कि मोकामा के हैं, उनका भी नाम शामिल है। और एक और 2 नाम चर्चा में हैं, जिसमें एक धानुक समाज के भी जेडीयू नेता हैं, उनके भी नाम की काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। मोकामा की सीट जीतना अनंत सिंह या उनके परिवार को हराकर इतना आसान जनता दल यूनाइटेड के लिए नहीं होने वाला। ऐसे में तमाम रणनीतियां बनानी होंगी, कई समीकरण भी बिठाने होंगे। और ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जो कि मुंगेर से सांसद हैं, उन्होंने समीकरण बनाना भी शुरू कर दिया है। खबर यह मिल रही है कि मोकामा की सीट पर लल्लू मुखिया अपने भाई रणवीर यादव को चुनावी मैदान में निर्दलीय उतार सकते हैं। लल्लू मुखिया के बारे में आप जानते होंगे, हाल ही में जो एमएलसी का चुनाव समाप्त हुआ उसमें पटना प्राधिकरण से लल्लू मुखिया निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उनके सामने अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं लल्लू मुखिया ने अपना दम जरूर दिखाया था। कार्तिक मास्टर जीते जरूर, लेकिन लल्लू मुखिया निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट वाल्मीकि सिंह तीसरे नंबर पर चले गए थे। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में भी लल्लू मुखिया बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय उतरे और लगभग 38,000 से अधिक वोट लेकर वो तीसरे नंबर पर रहे। लगभग 11,000 वोटों से ही वो बीजेपी कैंडिडेट से चुनाव हार गए। उस दौरान बाढ़ से महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे थे, जो दूसरे नंबर से पर रहे और लल्लू मुखिया से महज 1,000 ही अधिक वोट उन्हें मिला था। ऐसे में लल्लू मुखिया के दम का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनके पास जनाधार है, वो अच्छा खासा वोट हासिल करते हैं। चाहे पटना की सीट का एमएलसी चुनाव रहा या फिर बाढ़ विधानसभा, हर जगह लल्लू मुखिया ने अपना दम दिखाया। और अब यह खबर मिल रही है कि लल्लू मुखिया अपने भाई रणवीर यादव को इस बार मोकामा के उपचुनाव में उतार सकते हैं। लेकिन मोकामा के उपचुनाव में लल्लू मुखिया के भाई के उतरने से नुकसान किसे होगा और फायदा किसे होगा, यह सोचने वाली बात है। आरजेडी के सिंबल पर निश्चित तौर पर अनंत सिंह जिसे चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा और कहा यह जा रहा है कि नीलम देवी का लगभग टिकट फाइनल है, जो कि अनंत सिंह की पत्नी है। तो एक तरफ भूमिहारों का वोट तो अनंत सिंह को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो भी भूमिहार हैं और मोकामा भूमिहारों का गढ़ है। लेकिन साथ ही साथ जो आरजेडी का वोट, यानी जो यादव समाज का वोट आरजेडी के सिंबल के वजह से अनंत सिंह को मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं लल्लू मुखिया सेंधमारी कर सकते हैं, उनके भाई सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद यादव हैं। ऐसे में यादव वोटों का बिखराव मोकामा की सीट पर आपको देखने को मिल सकता है अगर लल्लू मुखिया के भाई रणवीर यादव मोकामा के उपचुनाव में मैदान में उतरते हैं। वहीं एक और बात ये सामने आ रही है कि
जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो मोकामा की सीट जीतने के लिए तमाम जुगाड़ लगा रहे हैं। ऐसे में लल्लू मुखिया भी हो सकता है कि उनके मुहरे हो, या फिर हो सकता है कि वो अपना खुद दम दिखाने के लिए चुनाव मैदान में अपने भाई को उतार रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये खबर आ रही है कि ललन सिंह चाहते हैं कि इस बार मोकामा की सीट पर किसी धानुक समाज के नेता को टिकट दिया जाए। नाम की चर्चा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड अपना रणनीति बनाना वो शुरू कर चुकी है। वो जानती है कि भूमिहार एक तरह से पूरी की पूरी उनकी टोली अनंत सिंह के साथ जाएगी, क्योंकि एक लंबे समय से विधायक रहे हैं, क्षेत्र में उनका एक अजब गजब दबदबा है। साथ ही साथ सिंपैथी वोट भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सजा याफ्ता वो हुए हैं और जिस प्रकार से भूमिहार समुदाय उससे नाराज है, तो सिंपैथी वोट भी उनके साथ जा सकता है। ऐसे में धानुक समाज जो मोकामा की सीट पर अपना एक अलग जनाधार रखता है, अच्छी खासी उनकी संख्या है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि धानुक समाज को इस बार जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार बनाए, लल्लू मुखिया निर्दलीय उतरे, यादव समाज का वोट काटे और लड़ाई में जेडीयू दिखाई दे, क्योंकि लड़ाई में अनंत सिंह से कभी कोई दिखाई देता ही नहीं है। शुरुआती चुनावों में थोड़े बहुत टक्कर होते थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों को देखें तो लगातार बड़ी बड़ी मार्जिन से अनंत सिंह आसानी से चुनाव जीतते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि मोकामा की सीट पर जिस प्रकार से ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो समीकरण बांधने का प्रयास किया है, जो रणनीति बनाने का प्रयास किया है, वो कितना कारगर होता है। लल्लू मुखिया अगर अपने भाई को उतारते हैं तो क्या सच में वो अनंत सिंह को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, आरजेडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोकामा विधानसभा उपचुनाव इस बार सबसे ज़्यादा दिलचस्प उपचुनाव बनने जा रही है। माहौल बहुत ज़्यादा बनने वाला है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।